अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्दि मुख्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन वतस्तख्रिजू मिन्हु हिल्यतन तल्बसूनहा वतरल फुल्का मवाखिर फीहि वलितब्तगू मिन फ़ज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून। वअल्क़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम वअन्हारन वसुबुलन लअल्लकुम तहतदून। सूरतुन नहल आयत नंबर 12 से हमने आगाज़ करना है तर्जुमे और वज़ाहत का, लेकिन आयत नंबर 10 और 11 का तर्जुमा तकरार करते हैं ताकि मौजू जहन में ताज़ा हो जाए इन आयात का। सूरतुन नहल आयत नंबर 10 का तर्जुमा ये था, वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिससे तुम्हें पीने को मिलता है और उससे दरख्त उगते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो। 11 जिससे वो तुम्हारे लिए खेतियाँ, जैतून, खजूर, अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। गौर व फिक्र से काम लेने वालों के लिए इन चीज़ों में यकीनन निशानी है। इन तमाम आयात पर आप गौर करें। इंसान कायनात की खिलकत से शुरू किया, फिर इंसान की खिलकत, फिर चारपायों की खिलकत, बोझ उठाने वालों की खिलकत, और उसके बाद वो निज़ाम के जिससे इंसान को ग़िज़ा पहुँचती है। इस पूरी कायनात के, इस पूरी दुनिया के इस निज़ाम को अगर इंसान गौर करे तो हकीकतन इंसाफ़न अक्ल इनकार नहीं कर पाती इसके आलिम और कदीर खालिक का। इतना पेचीदा, इतना बारीक और इतना मुनज़्ज़म निज़ाम है। दरख्तों का, खेतियों का उगना, इन फलों का पैदा होना, और इसी तरह ये जो आयत उसी सिलसिले को चलाते हुए आयत नंबर 12 में, जैसा कि कल हमने इसका आगाज़ किया था कि फरमाया सूरतुन नहल आयत नंबर 12, वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार, और उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया रात को और दिन को। लैल रात को कहते हैं, नहार दिन को कहते हैं। ये भी याद रखें कि जब यौम आता है, यौम, तो कभी कभी दिन के मानों में इस्तेमाल होता है, यानी दिन का टाइम जो जिसमें सूरज मौजूद होता है, और कभी कभी यौम पूरे 24 घंटे दिन और रात को मिला के भी यौम कहते हैं। हत्ता कि उर्दू में और इंग्लिश में भी ऐसा होता है। जब हम कहते हैं एक दिन या हम कहते हैं वन डे, तो बाज़ औक़ात उससे सिर्फ दिन का टाइम मुराद होता है और बाज़ औक़ात 24 घंटे मुराद होते हैं, दिन और रात मिलाकर। लेकिन नहार दिन के टाइम के लिए सिर्फ, जबकि यौम बाज़ औक़ात 24 घंटों के लिए भी इस्तेमाल होता है। और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को मुसख्खर कर दिया, वश्शम्सा वल क़मर, और सूरज को और चांद को भी मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए। मुसख्खर करने से क्या मुराद है?
मुसख्खर कर देना यानी एक कायदे कानून का पाबंद कर देना, राम कर देना। यानी आप गौर फरमाएं, जो इंसानी ज़िंदगी है इस कुराए अर्ज़ पर, उसको मुनासिब माहौल फराहम करने के लिए, उसको आराम फराहम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो रात और दिन का निज़ाम बनाया। सूरतुन नबा में फरमाया वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहारा मआशा, रात को हमने ढांपने का सबब बना दिया, अंधेरा उसका ढांप लेता है और इंसान उसमें आराम करता है मामूलन। वजअलना नहारा मआशा, और दिन को हमने माश का ज़रिया करार दिया। इंसान अपने काम करता है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, ज़िंदगी गुजारता है। इसी तरह सूरज को मुसख्खर कर दिया जाना। आप लोगों को इंशाअल्लाह मालूमात हैं, साइंसी मालूमात, जहाँ तक आज साइंस पहुँची है, कि सूरज कितनी बड़ा मंबा है, सोर्स है एनर्जी की, गर्मी की और रोशनी की, और ऐसी सोर्स के जो खुद ही गर्मी और रोशनी पैदा करता रहता है। और मुझे अभी याद नहीं है कि अगर सूरज की का जो टेम्परेचर है वो अगर एक सुई की नोक के बराबर उसको लिया जाए तो भी पता नहीं कितने फासले से चीज़ें पिघल जाएंगी उससे। मुझे भी उसके फिगर्स एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत अरसा पहले पढ़ा था, लेकिन बहुत शदीद गर्मी। और लेकिन अल्लाह ने एक ख़ास फासले पर इस कुराए अर्ज़ को उस सूरज से रखा ताकि इतनी गर्मी के जो ज़िंदगी के लिए मुनासिब है वो फराहम होती रहे। और इसका अंदाज़ा हम उस वक़्त लगा सकते हैं जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए या सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाए, इंसान की ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब होते हैं। ये माना है सूरज को मुसख्खर कर दिया, चाँद को मुसख्खर कर दिया। चाँद भी एक ख़ास ट्रैक पर एक ख़ास तरीके से चलता है, ज़मीन से एक ख़ास कायदे ज़ाब्ते के तहत बढ़ता और घटता हुआ दिखाई देता है, जिससे इंसान लोग मसलन महीनों का हिसाब लगाते थे भी और आज भी वो सिस्टम चलता है। इसी तरह खुद चाँद के ज़मीन के पानी पर क्या असरात होते हैं और दीगर चीज़ें काबिल बयान इस वक्त में नहीं है, लेकिन ये सारी आयात असल में किधर तवज्जो करवा रही हैं कि इस पूरे निज़ाम को इस तरह अल्लाह ने मुसख्खर किया है, इस तरह पाबंद किया है ताकि तुम आराम से ज़िंदगी गुजार सको। हयात, लाइफ इस दुनिया में तुम्हारे लिए आसान हो सके, वरना इन चीज़ों में से कोई चीज़ भी अप डाउन का शिकार हो तो इंसानों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। आज आप सुनते हैं ये जो वो गैसेस के जो दुनिया का क्लाइमेट चेंज कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, जिनकी वजह से बर्फ़ जो पिघल रही है और उसके बारे में अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि आइंदा सालों में अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो कई शहर जो साहिलों पर आबाद हैं वो गर्क हो जाएंगे, रहने के काबिल नहीं रहेंगे, दुनिया का टेम्परेचर चेंज होगा। यानी अल्लाह का कायम करदा तवाज़ुन जिसे इंसान अपनी बाज़ चीज़ों की वजह से गैर मुतवाज़िन बना के अपने लिए आइंदा नस्ल के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये सारा निज़ाम मुतवाज़िन है और आप जितना इसको स्टडी करेंगे, हर चीज़ एक अलग डिपार्टमेंट है। हवाओं का सिस्टम ये अलग डिपार्टमेंट है, चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे। अच्छा, बायोलॉजी जो है उसके अंदर कितनी ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी करने के लिए, ये सब इनकी तरफ तवज्जो करवाई जा रही है। मकसद क्या है कि इस मुनज़्ज़म निज़ाम को देखो ताकि अल्लाह का, खालिक का इनकार न करो, उस खालिक की तरफ तवज्जो करो। और साथ में ये बताया जा रहा है कि यही खालिक जिसने तुम्हारी इस मादी ज़िंदगी ज़रूरियात का इंतज़ाम किया है, उसी के ज़िम्मे है तुम्हारी रहनुमाई भी करना, क्योंकि वो बेमकसद काम नहीं करता। ये सब खल्क करके
उसने कोई बातिल बेमकसद काम नहीं किया, वो एक मकसद रखता था और वो मकसद उसी के जिम्मे है कि वो बयान करे, और उस कामयाबी और मंजिल का रास्ता उसी के जिम्मे है, उसी के लुत्फ का तकाजा है कि वो इंसानों को बयान करे, और वो बयान कर रहा है इस कुरान में। ये तस्वीर है इन आयात में क्या बयान करने की कोशिश की जा रही है। और शुरू कहां से हुआ था? वो शिर्क के इनकार से। और इन निशानियों की आयात के बाद अगली आयात में फिर वही शिर्क से जंग है, चूंकि जहां ये आयात उतर रही थी अल्लाह के शरीक करार दिए हुए थे, उनकी इबादत करते थे, उनको पुकारते थे, उनके लिए मसलन कुर्बानियां देते थे, सारा कुछ करते थे, जैसे कि अगली आयत में आ जाएगा। और फिर अल्लाह अपनी सिफात बताकर कहता है कि ये किसी और में है, तो फिर क्यों तुम उनको अल्लाह का शरीक करार देते? तवज्जो फरमाए। और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को मुसख्खर किया है। वन्नुजूमु मुसख्खरातुन बिअम्रिह, और सितारे भी उसके अम्र से मुसख्खर, यानी सब उसके हुक्म के पाबंद हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, यकीनन अक्ल से काम लेने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। यानी ये फिर तफक्कुर करने की दावत है कायनात। 13 वमा ज़रअ लकुम फिल अर्द मुख्तलिफन अलवानुहु, और जो कुछ उसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा किया है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफन का माना मालूम है आपको, अलवान लौन की जमा है। लौन अरबी जुबान में लाउन कहते हैं रंग, और जमा अलवान। मुख्तलिफन अलवानुहु, रंग मुख्तलिफ है। आप तवज्जो फरमाएं कि इसी को आप जरा इस वक्त थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें। इस दुनिया से रंग निकाल दें आप। अलबत्ता साइंस बताती है कि रंग असल में क्या चीज है, जो वो कलर स्पेक्ट्रम है, जो मसलन रोशनी आती है और किस तरह से हमारी आंख को एक खास रंग एक चीज का नजर आता है, उस बहस को हम साइड पर रखें, उसकी पेचीदगी को और उसके नज्म को। लेकिन सिर्फ इस पर भी तवज्जो करें कि खुद रंगों की खूबसूरती से इंसान कितनी लज्जत लेता है। इंसान बागात में मसलन जब जाता है या फलों को जब देखता है, या मिसाल के तौर पर आपने ये बड़े बड़े एक्वेरियम्स जिसमें समुद्री मखलूक़ात होती हैं, आप उनमें मछलियों के कलर्स देखें। बाज़ औक़ात आप परिंदों के ऐसे कलर्स देखें अजीब व गरीब, और बाज़ तो ऐसे जिनके कलर्स में से एमिशन हो रही होती है, लाइट बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बल्ब कोई जल रहा है, लाइट अंदर से निकल रही है। खुद रंगों का इस दुनिया में होना, खुदाबंद आलम इसकी तरफ तवज्जो करवा रहा है। रंगों का मुख्तलिफ होना उन चीज़ों का जो अल्लाह ने ज़मीन में पैदा की, और तुम्हारे लिए ज़मीन में रंग बरंग की मुख्तलिफ चीज़ें उगाई हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून, यकीनन इसमें निशानी है उनके लिए, उस कौम के लिए जो नसीहत कबूल कर लेते। यानी उनकी ये बात होती है कि जब अच्छी बात की जाए तो जिदबाजी नहीं करते, किसी भी वजह से अच्छी बात को कबूल कर लेने वालों के लिए निशानी है। यानी जिनके अंदर ये सिफत नहीं है उनके लिए नहीं है। हाँ, उन पे इत्माम हुज्जत है कि पैगाम पहुंच गया। तवज्जो करें, अल्लाह ताला इस मौजू को बार बार रिपीटेडली मुकर्रर कुरान में बयान फरमाता है कि अल्लाह की बात इंसान के पास पहुंची, अल्लाह की अता करदा अक्ल मौजूद है। अगर वो खालिस अक्ल से उसको परखे तो अक्ल उसे कहेगी इसे मान लो। यही एहतियात का रास्ता है, यही सही रास्ता है। लेकिन ख्वाहिशात भी मौजूद है,
उनमें नाजायज़ ख्वाहिशात भी है, मफादात भी है दुनियावी, वो आके रास्ते में खड़े हो जाते हिदायत कबूल करने के, हक को कबूल करने के। कब? जब उस हिदायत के तकाज़ों से मेरे मफादात के तकाज़े टकरा रहे, वहां पे इंसान फिर अकड़ जाता। अब अगर कबूल नहीं करता उसको, तो उस पर अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंच गया, इत्माम हुज्जत हो गया, दलील उस पर तमाम हो गई। इत्माम हुज्जत का माना क्या होता है? यानी खुदावंद आलम ने उस पर क्लियर कर दिया बात, अब उसके पास उज़्र नहीं है। और अब खुदावंद आलम का यह हक है कि वो अपने कानून की खिलाफ वर्जी पे उसे पकड़ ले, क्योंकि उसको पहुंचा दिया गया। ये उनके लिए भी है जिनको पहुंच जाए, जो सुने और पहुंच जाए, और ये उनके लिए भी इत्माम हुज्जत है कि जिन्होंने एक और गैर आकिलाना रवैया जो अपनाते हैं और कहते हैं हमने सुनना ही कोई नहीं, वो भी ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता नहीं था। वो कहां काबिल गिरफ्त है कि तुम्हारे पास आया हमारा रसूल, तुम्हारे पास पहुंचा हमारा कलाम, तुमने कहा मैंने सुनना ही नहीं है, बस हमने पहुंचा दिया, तुमने नहीं सुना। और दूसरों से कहा जाएगा तुमने सुना नहीं माना। और ये मिजाज कुरान ने जिक्र किए हैं, इन्हें कुफार कहा है, इन मिजाजों को कुफर कहा है अल्लाह ने। और हर इंसान को देखना चाहिए कि मेरा मिजाज हिदायत के बारे में क्या मिजाज है। जैसे सूरह ज़ुमर में अल्लाह फरमाता है ना, ए रसूल मेरे उन बंदों को खुशखबरी दीजिए जो बात को गौर से सुनते हैं और फिर बेहतरीन बात का इंतखाब करते हैं उसको पैरवी करने के लिए, फॉलो करने के लिए। यही वो लोग हैं जिनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी है, और यही साहिबान अक्ल है। अक्ल दी सबको थी, लेकिन यही अक्ल वाले कहलाने के हकदार हैं अल्लाह की नजरों में। बाकियों ने अपनी अक्लों को उस तरह इस्तेमाल ही नहीं किया जिस काम के लिए अक्ल उनको अल्लाह की तरफ से दी गई थी। आजकल कर कुछ लोग उनसे भी आगे तरक्की कर गए होंगे, जमीन आसमान की खिलकत भी उनका दिल नहीं करता कि अल्लाह ने की हो, और तरफ ले जाते, जबकि कुरान हदीस इस पर गवाह है कि आसमान और जमीन का खालिक खुद अल्लाह है। आपको आयत कुरान बयान करूं, देखिए कुरान के अल्फाज बड़े वाज़ेह हैं। क्योंकि कुरान वाज़ेह है, इसलिए कुरान से जान कैसे छुड़ाई जाए इन बातों को जगह देने के लिए मार्केट में। तो फिर ये जान छुड़ाई गई कि एक माना थोड़ी है इसका। ये कितना खतरनाक शैतानी प्लान है, इसको आप समझे। जो तुम समझ रहे हो ये एक माना थोड़ी है इसका, कई माना है। यानी अल्लाह कह रहे नहीं मैं खालिक हूं, वो कह रहे इसका कोई माना है, और भी हो सकता है। तो आप इसके बाद जो इस नजरिए को जिसने कबूल किया है वो कुरान मजीद से साफ है, फिर कुरान मजीद से इस्तिफादा वो नहीं कर सकता। खुदावंद आलम के अल्फाज देखिए, ये सूरह अहकाफ के एंड में एक कुरान की सूरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से, और उससे पहले ये सूरह अहकाफ। सूरह अहकाफ के थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट या सेकंड लास्ट आयत मेरे भी ज़हन में है, थर्ड लास्ट गालिबन आयत, आखिर से तीसरी या चौथी। वह अल्लाह फरमाता है अवलम यरौ, क्या इन्होंने गौर नहीं किया, अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, कि वो अल्लाह जिसने आसमानों और जमीन को खल्क किया, वलम यअय बिखल्किहिन, और इनको खल्क करके थका नहीं। थकता कौन है? जो खुद कर रहा हो। समझ रहे हैं ना? यानी अल्लाह कह रहे हैं कि इन्होंने गौर नहीं किया कि वो अल्लाह जिसने आसमान और जमीन खल्क किया और थका नहीं। अब इसका क्या मतलब है? ये वही कह सकते हैं जिसने खुद किया है, नहीं ये कि खुद मजदूरों को लगा के बैठ गया। तो अगर मसलन काम का मालिक खुद बैठा हो और काम पर दूसरों को लगा दिया उसने, अपने खादमों को मिसाल के तौर पर, तो थकेंगे कौन? थकेगा वो जो काम कर रहा। सादा है, सादा है, लेकिन खराबी कहां होती है? हो सकता है कोई और माना हो इसका। आयत नंबर 14,
जारी है अल्लाह की इन नेमतों का बयान, और यहाँ पर ज़्यादातर ग़िज़ा इंसान की ज़ेर बहस है। और ये भी अर्ज़ करूँ, इस आयत में भी इसकी तरफ इशारा आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि इंसान के देखने की अल्लाह सलाहियत दे देता, रंग ना बनाता, तो शायद दुनिया हमें इतनी खूबसूरत ना लगती, बायस लज्जत ना होती। या उन लोगों से पूछे जो बिल्कुल कलर ब्लाइंड होते हैं। आपको पहले के ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन याद होंगे, ठीक है ना, टीवी की स्क्रीन होती थी लेकिन ब्लैक और वाइट और उसके दरमियान के शेड्स होते थे, कलर नहीं होता। फिर बिलाखिर कलर टेलीविजन आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। उसको और इसको आप तसव्वुर करें। आज आपसे कहे ब्लैक एंड वाइट देखने, कलर देखना, कोई भी ब्लैक एंड वाइट की तरफ नहीं जाएगा, कलर टीवी को देखना पसंद करेंगे। इंसान की आंखों को लज्जत आती है। हत्ता कि बनी इसराइल ने जब कहा था कौन सी गाय रंग कौन सा हो, तो वहां भी अल्लाह ने फरमाया था सफरा उफा के लौनुहा तसुर्रुन नाज़रीन, ऐसा जर्द जबरदस्त रंग हो कि देखने वालों को सुरूर दे। बस देखने में एक लज्जत है। कितनी लज्जत है जो इंसान सिर्फ देख के हासिल करता है, एक रंगों का। इसी तरह खुदा चाहता तो ना बनाता रंग, ये लज्जतें ना मिलती। इसी तरह आप अपने खाने और पीने पर गौर करें। इंसान के बदन की जरूरियात के लिए खाना होता, पीना होता, लेकिन जायके वाला मसला होता ही नहीं। आप गैस कीजिए कि अगर टेस्ट न कर सके इंसान, जिनको कोरोना का शरफ नसीब हुआ है और उनका टेस्ट खराब हुआ, मसलन टेस्ट की सलाहियत या हत्ता सूंघने की सलाहियत, स्मेलिंग की, आप बड़ी मजेदार चीज, आपको पता है बहुत मजेदार है, आप अपनी जुबान पे रख रहे हैं, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा आप, क्योंकि आपके अंदर एक गड़बड़ पैदा होगी। अगर ये टेस्ट खत्म हो जाते तो बहुत सारी लज्जतें जो थी वो ना होती। आप मसलन मुर्गे का गोश्त खाएं, उसका एक मजा है। आप जनाब बकरा दुम्बा खाएं, उसका एक मजा है। पकाने के अंदाजों से फर्क पड़ जाता है। आप समंदर का गोश्त खाएं, यानी मछलियों वगैरह का, जिसका यहाँ पे जिक्र है। ये तमाम चीज़ें और फिर इनके टेस्ट आपकी ज़ुबान जो आपको बताती है, अल्लाह ताला कह रहा है कि ये खुदावंद आलम ने सब के लिए तस्खीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। राम कर दिया है समुंदर को, तुम इसमें से मछलियां पकड़ सकते हो, अपनी ग़िज़ा फराहम कर सकते हो। आयत नंबर 14। ये राम करने से क्या मुराद है? आपको पता है थोड़े दिन पहले अभी एक समुद्री तूफान अनाउंस हुआ था, और जैसे ही वो अनाउंस हुआ तो वो मछेरों वगैरह से कहा गया कि उधर नहीं जाना समंदर। सखर का मतलब ये है कि तुम जा सकते हो, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हारी मजाल भी नहीं, उधर मुंह भी करो तुम, बल्कि अगर खुदा चाहे तो वो तुम्हारी जमीन पे खुश्की पे चढ़ के तुम्हें गर्क कर दे। सुनामीज वगैरह का मसला मसलन आपके सामने है। तस्खीर का माना यह है कि ये खुदा ने किया हो, तुमने नहीं किया। 14 वहुवल्लज़ी सख्खरल बहर, और उसी ने समंदर को मुसख्खर किया, लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन, ताकि तुम खाओ उसमें से गोश्त, लहम गोश्त, तरिय्यन ताजा, ताकि तुम उसमें से ताजा गोश्त खाओ। व तस्तखरिजू मिन्हु हिलियतन तलबसूनहा, और उसमें से इस्तिखराज करो, निकालो, हिलियतन जीनत की चीजें जो ज़ेवरात में इस्तेमाल होती हैं, खूबसूरती के लिए पहनी जाती है। तलबसूनहा, जिन्हें तुम पहनते हो। समंदर के अंदर से ऐसी चीजें निकलती हैं, ऐसे मोती निकलते हैं, ऐसी चीजें कि जो इंसान बतौर जीनत पहनता है। अब यहां से ये बात भी समझ में आती है, और उलमा ने जिक्र फरमाया कि इस आयत में जीनत पहनना जिक्र किया जाना, ये कम अज कम ये जरूर बता रहा है कि ये
जीनत इंसान अपने लिए अपने मसलन बदन पर पहने ऐसी चीज़ें, तो ये कोई हराम काम नहीं है। लेकिन इस्लाम मना किसको करता है? हद इत्तदाल से आगे निकलने। फिर इन्हीं चीज़ों में ऐसी मुकाबलाबाजी शुरू हो कि अंधाधुंध माल का खर्च किया जाए और दुनिया की जो महरूम तबके आसपास के वो भूल जाएं और इन्हीं चीज़ों में जीनत में मुकाबले शुरू हो जाएं। इससे इस्लाम मना करता है। वरना अल्लाह ने जो नेमतें पैदा की हैं, एक ख़ास हद में रहते हुए, एतदाल में रहते हुए इंसान अपने लिए बायस जीनत चीज़ों से इस्तिफादा कर सकता है। और इससे जीनत की वो चीज़ें निकालो समंदर से जिन्हें तुम पहनते हो। वतरल फुल का मवाखिर फीह, और आप देखते हैं कि कश्ती समंदर को चीरती हुई चलती है। आपने देखा होगा जो फ्रंट होता है, सीना होता है कश्ती का, वो गोया पानी को चीर कर आगे बढ़ रहा होता है। उस मंजर की तरफ इशारा है। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये अल्लाह ने इस समंदर को राम कर दिया, वरना चाहे तो उल्टा के गर्क करके रख दे। तो वजह फरमा रहे कि वो जितना मर्जी सीना चीरने वाली स्ट्रॉन्ग कश्ती हो, खुदावंद आलम का अमर हो तो वो गर्क हो जाएगी। ये मुसख्खर करने का माना इसको इंशाअल्लाह ज़हनों में वाज़े करने की कोशिश करो कि अल्लाह ने तुम्हारे ज़िंदगी गुजारने के लिए, तुम्हारे फ़ायदों के लिए इन चीज़ों को तुम्हारे सामने राम कर दिया। चाहे हैवानात हो, चारपाए हो, और चाहे मसलन ये जिन चीज़ों को हम बेजान समझते हैं, पानी और समंदर वगैरह सब कुछ। और आप देखते हैं हर रोज़ शायद हज़ारों टन समंदर के अंदर से खाने का गोश्त, दीगर चीज़ें वो निकाली जाती, और इसका निज़ाम ऐसा है कि फिर पैदा हो जाती और ख़त्म नहीं होती। और आप देखते हैं कि कश्ती समंदर को चीरती हुई चली जाती है। लितबतगू, अब इस पर गौर कर, कुरान का काम हिदायत है, तवज्जो कराकर फिर हिदायत है, एंड हिदायत पर करता है आकर। नतीजा क्या लेना चाहिए वो बताते हैं। लितबतगू मिन फदलिही, हर चीज का राबता अल्लाह से, ताकि तुम उसका फजल तलाश करो। समंदर में तिजारत करो, मेहनत करो, फलान करो, जो है गहराइयों में जाओ, इसकी अपने लिए और फायदे की चीजें ढूंढ लो। लितबतगू, ताकि तुम चाहो, तलाश करो, मिन फदलिही, अल्लाह के फजल में से और ज्यादा जो है उसे तलाश करो। लेकिन जब वो चीजें तुम्हें मिले समंदर से, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम फिर शुक्र अदा करो, शुक्रगुजार बनो उस अल्लाह के जिसने ये सारे काम तुम्हारे लिए किए। और शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी सिर्फ जुबान से लफ्ज शुक्र की अदायगी का नाम नहीं है, अगर अमल नाशुक्री हो तो। अभी ये इसी को पढ़ते हुए रिवायत पढ़ रहा था मैं कि जिसमें मौला फरमाते हैं कि जो कम से कम नेमत का हक बनता है इस्तेमाल करने वाले की गर्दन पर, वो कम से कम हक ये है कि उस नेमत को नेमत देने वाले की नाफरमानी में इस्तेमाल न करे। आपने किसी से कोई चीज ली, आप उसने कहा आप इस्तेमाल करो, ये ना करना, तो कितनी गलत बात है, कितनी पस्ती है कि जिससे उस देने वाले ने आपको, जिसने अता की है, जिससे उसने मना किया, उधर इस्तेमाल करो उसको। ये माना है। उसका फजल तलाश करो, खाओ पियो, जीनत इख्तियार करो उसमें से, लेकिन लअल्लकुम तशकुरून, शुक्रगुजारी की हदों से आगे न निकलो। और जुबानी शुक्र की तस्दीक अमल से होती है, असल शुक्र वो तब करार पाता है। और वो शुक्र क्या है कि नेमत को अल्लाह की इताअत के, नेमत देने वाले की इताअत में इस्तेमाल करना,
उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करने से बचना। एक बुनियादी तरीन बात है, और इंसान जब देखे तो ये देखेगा कि कौन सी चीज है मेरे पास जो उसकी नेमत नहीं है। तो मैं किसी चीज को, हत्ता कि अपनी आंख, कान, हाथ, मैं कोई राइट नहीं रखता इनको उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करना। ये माना है वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। शुक्रगुजारी क्या होती है? मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने पूरे पूरे, यानी इतनी रिवायात हैं कि पूरे पूरे बाब है, बाब शुक्र, शुक्रगुजारी अल्लाह की कैसे की जाती है। तो परवरदिगार इंशाल्लाह, अभी तो वक्त कम है, वरना इंशाल्लाह आपकी खिदमत में उनमें से चंद एक बयान की जाती। आयत नंबर 15, व अलका फिल अर्द रवासी, और उसने जमीन में, ये रवासी मेखों के माना में है, मुराद पहाड़ है, और उसने जमीन में पहाड़ों को गाड़ दिया। अलका वैसे डाल दिया, और यहां पर गोया के गाड़ दिया इस माना में। क्यों गाड़ा? पहाड़ क्यों जमीन में गोया के ठोंक दिए, गाड़ दिए, जैसे कील लगाई जाती है। अन तमीद बिकुम, ताकि तुम्हें लेकर डगमगा न जाए, यानी जमीन डगमगा न जाए। गोया कुरान मजीद क्या कहना चाहता है? खुद नहजुल बलागा में पहले खुतबे में मौला फरमाते हैं, ववत्तदा बिस्सुगूर मयदान अर्द, उसने यानी अल्लाह ने थरथराती हुई जमीन पर पहाड़ों की मेखें गाड़ दी। मुराद क्या है? मुराद ये है कि पहाड़ों का वजूद इस दुनिया में अगर ना हो तो जमीन के, चाहे वो जो अंदर वाला क्रस्ट है उसका मोल्टन, पिघला हुआ, उसकी वजह से, या मसलन समंदरों की वजह से, या दीगर अवामिल की वजह से जमीन उस तरह इस्तिकरार में, स्टेबिलिटी में नहीं रह पाती जिस तरह अब है। पहाड़ जो हमें जमीन से ऊपर भी नजर आते हैं और जमीन के अंदर इससे ज्यादा मौजूद होते हैं, तो वो जमीन के मसलन जो अंदर की हरकत हैं उनको एतदाल में रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। हत्ता कि एक किरदार उसमें से ये है कि जो जमीन का अंदर से पिघला हुआ, जिसे हम लावा बोलते हैं, उसको बाहर निकलने का ये रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो अंदर रहकर खराबी पैदा ना करे, और बाहर निकलकर मसलन अगरचे उससे खराबी होती है लेकिन वो बहुत कम है, अंदर रहकर ज्यादा मसलन वो खराबियां करता। बिलाखिर ये इल्म का और साइंस का मैदान है, लेकिन कुरान और हदीस दोनों में पहाड़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने, आइम्मा अहले बैत ने इनको ज़मीन की हरकत में एतदाल का सबब और ज़रिया करार दिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और उसने ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि ज़मीन तुम्हें लेकर डगमगा न जाए। व अनहारन, और उसने ज़मीन में नहरें डाल दी। नहर अरबी में दरिया, जिसे हम दरिया कहते हैं उसे नहर बोलते हैं। अच्छा, अजीब बात है, जिसे हम नहर बोलते हैं अरबी का लफ्ज़ है नहर, ठीक है। तजरी मिन तहतिहल अनहार व अनहारुम मिन लबनिन, दूध की नहरें, अनहार नहर की जमा है। नहर अरबी जुबान में कहते हैं दरिया को, नहर फुरात, दरिया फुरात, ठीक है।
और ये जो हम दरिया का लफ्ज यूज करते हैं ये फारसी का है, और फारसी में दरिया किसे कहते हैं? समंदर को। यानी इलाके चेंज करने से अल्फाज के थोड़े थोड़े मानी तब्दील हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ये अल्फाज इंसान के गलत नताइज लेने का सबब बन जाते हैं। जिस तरह हम लफ्ज रब की आपको मिसाल दिया करते हैं। अरबी बोलने वाला जब रब सुनता है वो देखता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, ठीक है? तो वो जब रब्बुल बैत सुनता है, रब्बुल फरस सुनता है, घोड़े का रब, तो उसके जहन में शायबा भी नहीं जाता कि अल्लाह की बात हो रही है या ये कोई अल्लाह के बराबर है या मिसल है, क्योंकि उसकी जुबान में उसको पता है कि ये लफ्ज कहां का इस्तेमाल होता है। जैसे हम तवज्जो करें, कहते हैं आलिम साहब तशरीफ ले आए, किसी के जहन में जाता है कि अल्लाह जैसा है, चूंकि उर्दू जुबान में, ठीक है, आलिम अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? कुरान ने इस्तेमाल किया आलिम का लफ्ज अल्लाह के लिए, आलिमुल गैब, आलिम, ठीक है ना? और आम आलिम के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी के जहन में जाता है कि ये जो आलिम कहा जा रहा है क्यों अल्लाह के बराबर कर दिया तुम। समझ लो इस बात को, ताकि फितना गरी की भी समझ आए। लेकिन जिस तरह आलिम का इस्तेमाल है उर्दू में और उर्दू बोलने वालों के जहन उससे आशना है, बंदे को अल्लाह जैसा नहीं समझ लेते, रब का मामला वो नहीं है। अरबी बोलने वालों के साथ उनको पता है, उनको ये इस्तेमालात मालूम है, लेकिन उर्दू जुबान बोलने वालों ने रब बंदे के लिए नहीं सुना होता। उनके जहन में रब का तस्वुर क्या होता है? रब्बुल आलमीन होता है। तो अगर बगैर वजाहत किए रब कहा जाए तो हो सकता है सामने वालों का बेड़ा गर्क हो जाए, और वो जिसको रब कहा जा रहा है उसे कोई अल्लाह के मिसल चीज समझना शुरू कर दे और शिर्क की वादी में जा गिरे। तो जब ये बताया जाए तो फिर ये वजाहत भी की जाए कि ये जो रब का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई अल्लाह के साथ शबात होगी। हरगिज कोई भी अल्लाह की बराबरी, ना रसूलुल्लाह, ना मौला अली, ना अहले बैत अतार, कोई भी अल्लाह की किसी भी मामले में बराबरी नहीं कर सकते। सब उस रब्बुल आलमीन के मोहताज। नहजुल बलागा में कितनी दफा रब्बी या रब्बे या रब्बे या कौन पुकार, या मौला या मौलाई अंतर रब्बु व अनल मरबूब, तू रब है, तू पालने वाला है और मैं वो हूं जिसे तू पालता है। तवज्जो फरमा रहे? तो ये वजाहत के साथ बयान किया जाए, क्योंकि एक लफ्ज जब किसी जुबान का है, वहां उस जुबान बोलने वालों को जो मालूमात होती हैं, जब ये दूसरी जुबान में आता है तो वो मालूमात नहीं होती, और बाज़ औक़ात ऐसा मिक्सअप इंसानों को गुमराही से दो चार कर सकता है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। बस यहां पर व अनहारन, सूरह नहल की आयत नंबर 15 में अनहारन से मुराद दरिया जारी कर दी। निज़ाम देखें, पहाड़ों पे पानी गिरता है, बर्फ जम जाती है, फिर वहां से पिघल पिघल कर, कितना जबरदस्त है, पिघल पिघल कर वो छोटी छोटी नदियां, फिर वो बड़े नाले बनते, फिर वो दरिया बन जाते हैं, और फिर वो दरिया समंदर तक आते हैं, और फिर समंदरों में अल्लाह ने ऐसा रखा कि दोबारा बुखारात बन के, वेपर्स बन के दोबारा जाता है, और फिर उसको तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ इलाकों में, फिर जम जाता है, फिर बर्फ बनता है, फिर ये सर्कल अल्लाह ने ज़बरदस्त किस्म का फिल्टर प्लांट और पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है शुरू से, और ये पानी की तकसीम का अमल जारी है। वो अनहारन, नहरें जारी, खुद नहरों का, दरियाओं का पहाड़ों से बड़ा गहरा राब्ता है, चूंकि दरिया कहां से आते हैं? बुलंदी से नीचे की तरफ आते हैं। शुरू कहां से होते हैं? पहाड़ों से शुरू होते हैं। पहाड़ों से पानी आता आता फिर जब मैदानों में पहुंचता है तो वो फिर, चूंकि समंदर का लेवल बिल्कुल सबसे नीचे होता है, तो उस तरफ अपनी हरकत को जारी रखता है, और इस सिस्टम के जरिए से फिर पानी मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम होता रहता है। एक पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम है। वह अनहारन, और उसने दरिया जारी कर दिए जमीन में, वसुबुलन, और रास्ते,
जिस ज़माने की ये आयत है, आप तवज्जो फरमाएं, अगर आप उस ज़माने का तसव्वुर करें तो रास्ते दरियाओं और इनके साथ साथ होते थे, नदियों के साथ साथ। गोया वो नदी खुद ब खुद आपको गाइड कर रही है। एक दफा पता चल गया ये कहां कहां से गुजरती है, बस्तियां आती हैं इसके किनारे पर। अब आप उस नदी के, उस दरिया के किनारे चल रहे हो तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। बस पहाड़ और नदियां और दरिया और रास्ते, ये एक दूसरे से मिली जुली चीजें कि इंसान नदियों के, दरियाओं के साथ साथ चलते थे, मंजिल पे पहुंच जाते थे। और उसने जमीन में पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि जमीन तुम्हें लेकर डगमगा न जाए, और नहरें जारी की और रास्ते, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम रास्ता पा सको। अब ये देखिए लफ्ज कौन सा है, तहतदून, लेकिन इससे वो हिदायत मुराद नहीं है। चूंकि हिदायत ये भी होती है कि मसलन यहां से मुझे कराची से हैदराबाद जाना है तो मुझे रास्ता दिखाओ, ये जाहिरी रास्ता, ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं फलान इम्तिहान में पास होना चाहता हूं, मुझे मेरी हिदायत करो, तो फिर वो रास्ता अगरचे कहलाएगा वो भी रास्ता, लेकिन वो रास्ता और रास्ता होता, उसके लिए टांगों पे नहीं चलना होता बल्कि यहां से चलना होता। अब अल्लाह यहां पे क्या फरमाना चाह रहा है कि उसने तुम्हारी दुनिया में सफरों की हिदायत के भी सामान फराहम किए हैं, और उसने तुम्हारी उस असली रहनुमाई और रास्तों की हिदायत के सामान भी फराहम किए। जो पहले गुजरा, वह अल्लाह क़स्दुस सबील, और सही रास्ता दिखाना अल्लाह के जिम्मे है। ये रास्ते भी और आखिरत की काम, दुनिया के रास्ते भी और आखिरत के रास्ते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वसुबुलन, और रास्ते, लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, हिदायत पा जाओ।